Reproduction in Animals, Part 16. In this part, we will study about significance of fertilization. Fertilization की अहमियत. Number 1. Due to fertilization, secondary oocyte completes oogenesis and transform into ovum. फर्टिलाइजेशन के वक्त सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज सेकंड पर रुका हुआ होता है अपना डिवीज़न पूरा करता है, यानी वो एनाफेज सेकंड में जाता है और टीलोफेज सेकंड में जाता है और फिर oogenesis कंप्लीट होता है और सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट होता है ओवम में. सेकंड, ड्यू टू फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज प्रिपेयर्ड. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट हासिल होता है. थर्ड, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज रीस्टोर्ड. फर्टिलाइजेशन के वक्त मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं. दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है और उस जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड हो जाते हैं. इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होकर रीस्टोर हो जाते हैं. नंबर 4, द ओवम लैक्स सेंट्रियोल. इट रिसीव्स दैट फ्रॉम स्पर्म ड्यू टू फर्टिलाइजेशन. ओवम में सेंट्रियोल नहीं होते. ओवम ये सेंट्रियोल्स स्पर्म से रिसीव करता है फर्टिलाइजेशन की वजह से और फिर सेंट्रियोल्स की वजह से इस जाइगोट का या ओवम का डिवीजन होता है. नंबर 5, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. These are from two different individuals. It results in variation in generation. फर्टिलाइजेशन के वक्त मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं और उनसे जाइगोट डेवलप होता है. ये गैमेट्स दो डिफरेंट इंडिविजुअल से हासिल होते हैं. इसलिए जब वो जाइगोट एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, यानी तब्दीलियाँ आती हैं और ये तब्दीलियाँ इवोल्यूशन का कॉज बनती हैं. नंबर 6, सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड. फर्टिलाइजेशन के बाद ही उस नस्ल की सेक्स डिटरमाइंड होती है, यानी फिक्स होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन the zygote undergoes further development and divisions, and all these processes include in embryonic development. Due to embryonic development, the unicellular zygote is converted into a multicellular embryo, and this embryo develops into a complete organism. Embryonic development की वजह से zygote embryo में कन्वर्ट होता है और फिर वो embryo एक पूरा जानदार डेवलप करता है. ये प्रोसेस 3 स्टेप में होता है. फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड ब्लास्टुलेशन, थर्ड गैस्ट्रुलेशन. नंबर 1, क्लीवेज. इट इज द प्रोसेस टेक्स प्लेस आफ्टर 30 hours of fertilization.
During this process, the unicellular zygote divides by mitosis for many times to form a group of cells. क्लीवेज के दौरान यूनिसेलुलर जाइगोट माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है और ये डिवीज़न कई मर्तबा होता है और फिर एक यूनिसेलुलर जाइगोट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। इस क्लीवेज को कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज, यानी पूरा जाइगोट कई मर्तबा माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होता है और फिर एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर तैयार होता है और ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स बाद होता है, यानी 30 घंटे के बाद होता है। क्लीवेज भी कई स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में जाइगोट लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है और 2 सेल बनते हैं। ये सेल कहलाते हैं ब्लास्टोमियर्स और इस स्टेज जाइगोट के इस स्टेज को कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज। सेकंड क्लीवेज होता है, उसमें ब्लास्टोमियर्स हॉरिजॉन्टली डिवाइड होते हैं और 4 सेल तैयार होते हैं जाइगोट में और ये स्टेज कहलाती है 4 सेल्ड स्टेज। ये होता है आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्स्ट क्लीवेज। थर्ड क्लीवेज में जाइगोट कन्वर्ट होता है 8 सेल्ड स्टेज में। इस दौरान हर सेल हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है और जाइगोट में 8 सेल बनते हैं और ये स्टेज कहलाती है 8 सेल्ड स्टेज। देन दिस 8 सेल्ड जाइगोट फर्दर divides by mitosis for many times, then form 16 cells and 32 cells, then form a multicellular structure. This multicellular structure is called as morula or a multicellular zygote. यानी 8 सेल्ड स्टेज के बाद ये जाइगोट माइटोसिस फ्री माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होता है और पूरा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर तैयार होता है। ये कहलाता है मोरुला। इसको मोरुला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मलबेरी फ्रूट के जैसा दिखाई देता है। मलबेरी फ्रूट का मतलब होता है शहतूत का फल, उसके जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए इसको कहते हैं मोरुला। इन मोरुला स्टेज द जाइगोट ट्रांसफर टू isthmus then uterus by the end of 4th day after fertilization। मोरुला स्टेज में जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से इस्थमस की तरफ आता है और फिर वहाँ से वो यूटेरस में इंटर होता है फर्टिलाइजेशन के 4 दिन के बाद। और फिर सेकंड स्टेज शुरू होती है, वो स्टेज कहलाती है ब्लास्ट्यूलेशन। आप डायग्राम के ज़रिए इसको समझ सकते हैं।
कि ये यूनिसेलुलर जाइगोट है, ये डिवाइड हुआ फर्स्ट माइटोसिस के जरिए और 2 सेल बने, सेकंड माइटोसिस हुआ तो 4 सेल बने, थर्ड माइटोसिस में 8 सेल बने और फिर ये इसका फर्दर डिवीज़न हुआ और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना। इस तरीके से यूनिसेलुलर जाइगोट जो है वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यानी मोरूला में कन्वर्ट हुआ। अब ये मोरूला जाएगा सेकंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यानी ब्लास्टुलेशन में।